नमस्ते साथियों, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आपका स्वागत है। एवं आज की अपनी विशेष क्लास है जो रीट शिक्षक भर्ती के माध्यम से संस्कृत विषय का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही शेप स्कोर हम जानने की कोशिश करेंगे, कहां तक स्कोर वाला शेप स्कोर है हम यहां पर प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव मार्किंग होने के पश्चात यानी कि फाइनली कितने क्वेश्चन अगर आपके राइट है तो आप सेफ स्कोर पर है। अब हम यहाँ पर पदों के वर्गीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे एवं अन्य विषयों से इस पेपर की भी तुलना करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा जो संस्कृत विषय का पेपर हुआ था उसमें विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी थी एवं यह पेपर था चौथे नंबर पर हुआ था, यानी संस्कृत जिसने दिया था हो सकता है उसने एसएसटी या हिंदी का पेपर पहले दिया हुआ है एवं स्वभाव निश्चित ही जिसने पहले एसएसटी या फिर हिंदी का पेपर दिया हुआ है वो यहाँ पर नेगेटिव से कम नुकसान में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे नेगेटिव से नुकसान को होने वाले को लगभग अनुभव हो चुका है। साथ ही उसने हो सकता है सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम दिया है। तो हम आशा करते हैं कि जो संस्कृत की परीक्षा हुई थी उसमें नेगेटिव से कम नुकसान होगा। साथ ही एग्जाम देने के बाद अनुभव किया कि विद्यार्थियों ने काफी प्रश्न किए एवं साथ ही देखा गया कि काफी विद्यार्थियों के नेगेटिव में काफी अंक नीचे आ रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी सफलता को काफी कुछ प्रभावित करेगी। ये नेगेटिव है जो आपकी सफलता को काफी कुछ प्रभावित करेगी। बात करते हैं पदों का वर्गीकरण। हमारे संस्कृत विषय में कितने पद थे? संस्कृत विषय में कुल पद थे 1808 पद टोटल पद थे, उसमें से नॉन टीएसपी के 1332 पद एवं टीएसपी के पद है 476 पद एवं जो विशेष शिक्षक है उनके 171 पद हैं। तो ये कुल मिलाकर ये पद है 1808 पद है। अब अपन बात करते हैं कितने आवेदन प्राप्त हुए थे इस एग्जाम के लिए। टोटली आवेदन प्राप्त हुए हैं 63,031 आवेदन पद प्राप्त हुए। अमूमन देखा गया हर एग्जाम में देखा जा रहा है कि 90% विद्यार्थियों की उपस्थिति रही है। तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं 55,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इस एग्जाम में उपस्थित रहे हैं एवं यहाँ पर 55,000 अभ्यर्थियों के लिए पद आ रहे हैं 1808 पद। इसी तरह अगर हम पिछले एग्जाम की बात करें जैसे कि एसएसटी या हिंदी के बारे में बात करें, हिंदी में लगभग 1,65,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और वहां पर 3,176 पद थे। अब इसी तरह एसएसटी की बात करें तो वहां पर लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी थे, 2.5 लाख अभ्यर्थी थे और वहां पर 4,000 के लगभग सीटें थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पदों के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर पदों की संख्या भी कम है एवं जो आवेदन है या फिर परीक्षा देने वाली अभ्यर्थी है वो भी कम है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों की अच्छी खासी तैयारी थी। एग्जाम के बाद भी देखा गया था कि अभ्यर्थियों ने अच्छे खासे प्रश्न किए एवं अच्छे खासे उनके सही भी हो रहे हैं। पदों की संख्या को अगर अपन देखा जाए तो हम यहाँ पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लगभग 100 से प्लस नंबर हैं, वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। फिर भी यहाँ पर एक अनुमानित कट ऑफ निकालने का मैंने प्रयास किया है। मैं यहाँ पर बताऊंगा जनरल के बारे में अपन सोचते हैं लगभग जिनके 105 प्रश्न सही है, हो सकता है 2 क्वेश्चन ऊपर या एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकता है, 103 या फिर 105-6 क्वेश्चन मानकर चलो। इनके बीच में जिनके सही हो रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। अब ओबीसी की बात करें, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस का लगभग इक्वल रहता है हर एग्जाम में, लगभग 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से नीचे रहता है। तो यहां पर आप मानकर चलिए 100 क्वेश्चन जो सही है जिनके संस्कृत विषय में वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हो सकता है 100 से एक आध क्वेश्चन ज्यादा या फिर 100 से एक आध क्वेश्चन कम, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस में। अब अपन बात करते हैं एससी व एसटी की। तो यहां पर मानकर चलिए जनरल ओबीसी से लगभग 10 क्वेश्चन कम कर दीजिए। यहां पर के भी
जिनके भी 90 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग होने के पश्चात हो सकता है 90 से एक आध क्वेश्चन कम या फिर 90 से एक आध क्वेश्चन ज़्यादा, यानी 88 से 92 के बीच में जिनके भी सही है वो अपने आप को इस सब्जेक्ट में अपने को सेफ स्कोर पर मान सकते हैं। अब अपन बात करते हैं टीएसपी, ये जो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं टीएसपी में कौन से अभ्यर्थी है जो अपने आप को सेफ स्कोर पर मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल के अंतर्गत ही आएंगे ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर तीनों की शामिल रूप से मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर जो नॉन टीएसपी में मेरिट जारी है वहां से लगभग 10 क्वेश्चन कम मान लीजिए, तो यहाँ पर लगभग 90 क्वेश्चन आप कम मान सकते हो टीएसपी की जनरल के लिए। यानी कि हो सकता है 90 से 92 भी जा सकता है ये आंकड़ा, या फिर हो सकता है एक आध क्वेश्चन कम भी हो सकता है। तो इनके बीच में जिनका आ रहा है वो सेफ स्कोर पर है। अब अपन बात करते हैं एससी एसटी में देखा जाए तो ये लगभग इससे 5 से 7 अंक कम कर दीजिए, क्वेश्चन कम कर दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 80 से 84-85 तक जिनके सही जा रहे हैं वो अपने आप को सेफ स्कोर पर मान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने जो मेहनत की है आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, और मां सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा आपकी सफलता सुनिश्चित हो और आगामी समय में एक शिक्षक के रूप में आप आसीन हो। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरह की अपडेट के लिए। अब मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।